अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपके लिए उसी पल से पॉजिटिव वे में काम करना शुरू कर देंगे। नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल डिवाइन मैजिकल सोल, कैसे हैं आप सब? आई नो आप सब बहुत अमेजिंग होंगे। आज मैं आपके साथ ना बहुत ही ब्यूटीफुल और एकदम मज़ेदार ना एक मेथड लेकर आई हूँ। ये मेथड ग्रैटिट्यूड से जुड़कर है और ट्रस्ट भी ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल करने वाला है। अगर आप चाहते हैं ना आपके आने वाले 2025 में आपके गोल्स, आपके विज़न, जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें हो जाएं, आप ऐसा सोचते हैं ना, तो आज से उस चीज़ की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। और तैयारी कैसे होगी? सेल्फ इम्प्रूवमेंट से। यानी आपको अभी से, इसी वक्त से अपने आप से एक वादा करना है सबसे पहले कि मुझे बदलाव करना है। जब आप ये वादा कर लेते हैं ना कि मुझे बदलाव करना है, तो बदलाव उसी पल से शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने एक कमिटमेंट जो दे दिया है। अब बात करती हूँ मैं उस मैजिकल मेथड की जिसकी मैं बात कर रही हूँ। एक ग्रैटिट्यूड का बहुत ही मैजिकल मेथड है और ये मेथड ना मैं काफ़ी बार फॉलो कर चुकी हूँ और शायद ही मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया हो कभी, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। बट हाँ, अगर आप इस चीज़ को जानते हैं या ना भी जानते हैं, इसको फॉलो ज़रूर करके देखना। ट्रस्ट मी, आप जब इसे फॉलो करेंगे ना कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ, आप मिरेकल देखेंगे, 100% चमत्कार देखेंगे। क्योंकि हम जब लिखते हैं ना तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाता है। भगवान को, ब्रह्मांड को एक संदेश जाता है कि ये इंसान अब पूरी शिद्दत के साथ इस चीज़ पर काम कर रहा है, तो बी पॉजिटिव, पॉजिटिविटी के साथ ये काम करना है। तो आपको क्या करना है? पहले आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आपको किस चीज़ के ऊपर ये मेथड करना है। यानी आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है या ऑलरेडी आपका कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन है जो बहुत टाइम से पूरा नहीं हो रहा है। मनी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, या कोई मेंटल इश्यू है, या कोई हीलिंग प्रॉब्लम है, कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है। ज़्यादातर जो केसेस होते हैं ना, वो ज़्यादातर मनी, हेल्थ, रिलेशन, इन तीनों चीज़ से रिलेटेड होते हैं। अगर आपकी इन तीनों में से कोई भी, किसी भी प्रकार की कैसी भी परेशानी है अपने आप से जुड़ी हुई, ठीक है, पहले आप खुद को करेंगे हील, फिर आप सामने वाले के लिए। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, क्या हम सामने वाले के लिए ऐसा लिख सकते हैं? क्या हम सामने वाले के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई होनी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी ना, तो ही आप सामने वाले को वो हीलिंग, वो ऊर्जा, वो चीज़ें दे पाओगे ना, वरना कहाँ से आप दे पाओगे। तो आपको क्या करना है? आपको एक पेन लेना है और एक डायरी लेनी है। डायरी क्या, नॉर्मली जैसे मैं आपको बताती हूँ, ग्रैटिट्यूड जर्नल लीजिए, अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल, ठीक है। जो भी आप फॉलो करते हैं, अभी आपका जो भी ग्रैटिट्यूड चल रहा है, अभी तो 1 जनवरी आने में टाइम है, 25 आने में टाइम है, तो अभी आपका पुराना वाला ग्रैटिट्यूड जर्नल चल रहा होगा, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि ये कब करना है, इसे आप कभी भी कीजिए, कभी भी कीजिए। और ये कम से कम आपको एक मेथड ना, ये मेथड आपको कम से कम मैं कहूँगी ना, अगर आपकी कोई डिज़ायर ऐसी है, बर्निंग डिज़ायर बहुत ही ज़्यादा भाई शिद्दत वाली, आपको पूरी करनी ही करनी है, एनी हाउ, बहुत एफर्ट्स लगा दिए, नहीं हो रही है, तो मैं आपसे कहूँगी पर्सनली आप कम से कम 40 दिन तक इस मेथड पर काम करेंगे, ठीक है। अगर 40 दिन तक नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 30 दिन तक इस मेथड पर काम कीजिएगा। 30 दिन के बाद आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो करना क्या है आपको? सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में आपके लिए काम कैसे कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जो होते हैं, आपकी उसी होने पर काम कर रहा है। अभी आप जो सोच रहे हैं, अभी आपकी जो मेंटालिटी है, अभी आप जैसा आपका थॉट प्रोसेस है, अभी आप जो फील कर रहे हैं डायरेक्टली, मतलब वही चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बस आप ये जान लीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ पर ध्यान देती हूँ कि यार मैं इस वक्त क्या सोच रही हूँ, मैं इस वक्त क्या फील कर रही हूँ, कैसा वाइब्रेट कर रही हूँ, अच्छा है, बेकार है, क्या है। तो ये आपको थोड़ा अवेयर रखना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके थॉट प्रोसेस, आपके होने पर ही काम करता है।
ये प्रकृति का नियम भी है कि जो आप देते हैं वो आपको मिलता है। और इसको हम नियम, इसको हम कर्मा, रूल ऑफ कर्मा भी कहते हैं। जैसे कि कर्मा का रूल क्या होता है, हम जो बोते हैं हमको वही मिलता है ना। भगवान यही कहते हैं ना, श्री कृष्ण ने क्या कहा है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो अगर आपको फल आपके जैसा चाहिए तो कर्म भी आपको उसी तरीके का करना होगा, लेकिन निस्वार्थ भाव से, किसी को पेन देकर नहीं, निस्वार्थ भाव से करना है। ओके, प्यार से, निस्वार्थ भाव से, ब्लेसिंग के साथ आपको ये करना है। आपको सबसे पहले अपना वो ग्रैटिट्यूड जर्नल लेना है और जो आपकी डिज़ायर है ना उसको एक साइड में लिख कर रख लीजिएगा कि हाँ भाई ये मैंने साइड में रख लिया है, ये मेरी, उससे मुझे इस पर काम करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 3 बार मैजिकल वर्ड्स लिखने हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे ऊपर आपको यही लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू भगवान जी, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू बाबा, थैंक यू भोले बाबा, जिनको भी आप मानते हैं आप उनका नाम लिख सकते हैं। अब ना आपका जो डिज़ायर है ना, जो आपका मैनिफेस्टेशन है, आपको ऐसे लिखना है इसके अंदर आपको बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल में समझाती हूँ, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मैंने ना मैनिफेस्ट कर रही हूँ 1 लाख फैमिली मेम्बर्स। ओके, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ये मेरा मैनिफेस्टेशन है, मैं चाहती हूँ ये हो जाए। ठीक है, न्यू ईयर तक। अब ये मेरा गोल है। ठीक है, मैंने साइड में लिख लिया 1 लाख फैमिली मेम्बर्स, इस तरीके से। अब मुझे इससे जुड़कर पॉजिटिव वाले, ग्रैटिट्यूड वाले अफर्मेशंस लिखने हैं। जैसे एग्जांपल में, थैंक यू सो मच भगवान जी, या थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज मेरे पास 1 लाख फैमिली मेम्बर्स हैं। थैंक यू सो मच। मेरी जो हर वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, सबको बहुत पसंद आती है, सबकी बहुत मदद करती है। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि इन वीडियोस की हेल्प से लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ज़िंदगियाँ बदल रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच कि इसके कारण ना बहुत सारे लोग मुझे जान पा रहे हैं और बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। सच में मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ। आपने देखा, मैंने सिर्फ एक गोल से अभी इसी वक्त बैठे बैठे 3-4 अफर्मेशंस बना दिए। ठीक है, अभी आपको यही करना है। आपका जो भी गोल है, मनी है, जॉब है, रिलेशन है, यहाँ तक कि कोई रिलेशन आपको अच्छा करना है, स्पेसिफिक रिलेशन, मान लीजिए वो आपका गोल है, वो रिश्ता अच्छा हो जाए, शादी मैनिफेस्ट हो जाए, तो वो जो शादी मैनिफेस्टेशन वाला जो एक पार्ट है ना, उसको लेकर आएंगे और उस पार्ट में क्या क्या पार्ट जुड़ रहे हैं, जैसे आपका होना, आपके पार्टनर का होना, आपके दोनों की बॉन्डिंग का होना, आपकी फैमिली इन्वॉल्व है, ऐसे लिखना है जैसे ये हो गया। अभी आप सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पर एक ऐसे लिख रहे हो, ग्रैटिट्यूड ऐसे। इतना आसान मैंने आपको बता दिया, छोटे बच्चों की तरह। जैसे छोटे बच्चों को एग्ज़ाम पेपर पे आता है ना, किस किस का ऐसे दिया जाता है, द काउ, द स्कूल, द टीचर, इस तरीके से ऐसे दिए जाते हैं। तो वो जो ऐसे होते हैं, जो निबंध होता है, वो ऐसे लिखते हैं। टॉपिक एक होता है द काउ, लेकिन वो काउ के बारे में कितना 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 डीप से डीप जाके डिस्क्राइब बताते हैं बच्चे, कितना कितना डीप से डीप जाके उसको बताया जाता है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली बस आपको ऐसे करना है जैसे ये हो गया, ये तो हो गया, बस आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। और हाँ, हर लाइन से पहले धन्यवाद, थैंक यू ज़रूर लिखना है, क्योंकि इसमें ग्रैटिट्यूड की पावर लगानी ही लगानी है। इस चीज़ से होगा मैनिफेस्टेशन। अब आपको ये चीज़ कितने वक्त तक करनी है मैंने आपको बता दिया, 21 डेज़, 30 डेज़ या 40 डेज़ तक डेली आपको लिखना है। फिज़िकल फॉर्म में डेली आपको लिखना है, ये आपकी चॉइस है। आज आपने 4 लाइन लिख दी अपनी डिज़ायर को लेकर, कल आपने 5 अफर्मेशंस लिख दी, परसों आपने 3 ही लिख दी, आने वाले दिन में आपको 1 ही याद आई तो 1 लिख दी, एंड नेक्स्ट डे आपको 10 लाइन्स याद आ गई, 10 लिख दी। तो ये आपकी चॉइस है कि आप अपने चॉइस के हिसाब से जितनी लाइन्स आपको लग रही है, याद आ रही है, जो जितना फील कर पा रही हो, उसके हिसाब से आप लिखोगे। और हर लाइन से पहले थैंक यू ज़रूर लिखना है। थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू गॉड, या थैंक यू भगवान जी, जिनको भी आप मानते हैं। और जैसे ही आप ये लिख ले, डेली आपको ऊपर 3 बार थैंक यू
और डेली नीचे लास्ट में 3 बार थैंक यू ज़रूर से ऐड करना है। ट्रस्ट में ये इतना मैजिकल मेथड है ना, इसको पता है मैं क्या बोलती हूँ, ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन मेथड। ये इतना मैजिकल है कि आपकी लाइफ में 100% नहीं 1000% मैजिक ऐड कर देगा। तो कीजिए और अपने किसी भी गोल को कंप्लीट कर सकते हैं आप इस चीज़ की मदद से। लेकिन हाँ, इसको लिखने के साथ साथ सही एक्शन भी आपको लेना है। ऐसा नहीं है कि आप लिख रहे हैं तो लिखने के मात्र से आपको चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं। लिखना है, ये तो एक प्रोसेस है जो आपके सबकॉन्शियस को ये मैसेज पहुंचाएगा कि यार ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन आपको सही एक्शन भी लेने हैं। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब से रिगार्डिंग आपको सही एक्शन लेने हैं, इंटरव्यूज़ देने हैं, सर्चिंग करनी है, नॉलेज गेन करनी है। अगर आप रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उस इंसान के प्रति आपको अच्छे थॉट क्रिएट करने हैं, उसको थॉट में भी अपने माइंड में उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। अगर आप हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो हेल्थ मैनिफेस्टेशन के साथ साथ अच्छी डाइट भी लेनी है, आपको एक्सरसाइज भी करनी है, आपको मेडिटेशन भी फॉलो करनी है। ठीक है, तो ये थे एक्शन विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।